ये कहानी सच में आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारा हीरो मोफान एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जहां उन्हें मैजिक के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है, लेकिन अब थर्ड ईयर को क्वालिफाई करने के बाद वो मैजिक एकेडमी के लिए क्वालिफाइड था, पर अब उसे इतने मार्क्स नहीं मिले थे जिससे वो उस जगह पर एडमिशन ले सके। वैसे वहीं हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो मोफान से बिल्कुल अलग था। वो अपनी क्लास में बहुत फेमस था, साथ ही वो एक बड़ी फैमिली का हिस्सा था जो स्पेशली अपने आइस पावर के लिए जानी जाती है। वैसे इस लड़के का नाम मोबाई था और वो मू फैमिली से बिलोंग करता है। अब एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आने के बाद मोफान बाहर आता है तो वो वहाँ अपने फादर से मिलता है। अब उसके फादर उसे अच्छा लगे इसलिए कहते हैं कि अगर वो मैजिक नहीं सीखना चाहता है तो ये कोई जरूरी नहीं है, वो कोई नौकरी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ मोफान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है कि मैं मैजिक ही सीखूंगा और यहाँ का नंबर 1 मैजिशियन बनूंगा। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके फादर मान जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे वहाँ जाने का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन बस तुम अपना पूरा दिल लगाकर मेहनत करना। अब इसके बाद जब मोफान अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था तब रास्ते में उसे अपने फादर की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके फादर उसके बॉस से मोफान को मैजिक एकेडमी भेजने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। दरअसल उनके बॉस बहुत ही बुरे हैं क्योंकि वो पहले भी मोफान के फादर को परेशान कर चुके हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये सीन बहुत साल पहले का था क्योंकि इसमें मोफान थोड़ा छोटा था। दरअसल यहाँ वो बॉस की लड़की और मोफान के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर जब उस लड़की को अपनी फैमिली की कुछ हरकतें पसंद नहीं आती तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है और इस चीज में वो मोफान की हेल्प लेती है, लेकिन एंड में वो पकड़े जाते हैं। पर अब इस चीज की सजा मोफान के फादर को मिलती है और फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम देखते हैं कि बॉस मोफान के फादर से कह रहे हैं कि वो मोफान को उस एकेडमी में जाने में मदद करेगा, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना घर अपने बॉस को देना होगा। इस पर वो हाँ कर देते हैं। इसके बाद अब सीन मोफान के घर पर आता है। मोफान के फादर उसे बताते हैं कि उसके एकेडमी जाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन अब वो उसे अपने घर वाली बात नहीं बताते। वो बस झूठ कह देते हैं कि मोफान के वहाँ एकेडमी जाने के बाद वो भी काम में बिजी रहेंगे, इसलिए वो इस घर को रेंट पे दे देंगे। लेकिन अब मोफान को तो सच पहले से पता था। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट उस मैजिक एकेडमी में पहुंच चुके थे और आज पहले ही दिन उनका एलिमेंट टेस्ट किया जाना था। दरअसल हर मेज के पास एक एलिमेंट की पावर होती है। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से एलिमेंट नहीं चुन सकता, बल्कि खुद एलिमेंट ही उन्हें चुनता है। वैसे सभी एलिमेंट में लाइटनिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर होता है। अब क्लास उनके टीचर उन्हें एक बैच देते हैं। इसमें कुछ स्टार्स बने थे। ये स्टार मेज के एलिमेंट के करंट लेवल को दिखाता है। अब इसके बाद उनके एलिमेंट चेक होने थे। तो अब अगर ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब है कि विंड एलिमेंट, अगर रेड आता है तो फायर एलिमेंट, ब्लू मतलब आइस और पर्पल मतलब लाइटनिंग होगा। अब वहाँ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मोफान पर हंस रहे थे, साथ ही वो मोफान का मजाक भी उड़ा रहे थे। हमें पता है कि मोफान पहले ही एग्जाम में फेल हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि मोफान तुम चौंकना मत अगर तुम्हें कोई भी पावर ना मिले तो। लेकिन मोफान उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलिमेंट टेस्ट के लिए सबसे पहले मोबाई वहां आता है और उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उसकी पावर हमें आइस पता चलती है। लेकिन ये कोई शौक की बात नहीं थी क्योंकि उसकी फैमिली में हर किसी का एलिमेंट आइस ही है। लेकिन यहाँ उसके बैच पर एक स्टार भी बन चुका था, जबकि आने वाले किसी के भी पास स्टार्स नहीं आए थे। अब लास्ट में मोफान की बारी आती है, पर अब वो सभी स्टूडेंट्स फिर एक बार उस पर हंसने लगते हैं। अब मोफान उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है, लेकिन उसमें कोई पावर आ ही नहीं रही थी। टीचर उसे अपनी पावर ढूंढने का तरीका बताते हैं, जिसे जानकर वो फिर एक बार अपनी पूरी कोशिश करता है। तभी बाजू की क्लास से पर्पल लाइट आती हुई दिखती है, जिसका मतलब कि उस क्लास में किसी को लाइटनिंग की पावर मिली है। अब मोफान क्लास में अकेला था क्योंकि वो सभी तो बाजू वाली क्लास में चले गए थे उस लाइटनिंग एलिमेंट वाले लड़के को देखने। अब यहाँ मोफान आंखें बंद कर अपने एलिमेंट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पर्पल लाइट दिखाई देती है, मगर साथ ही वो अचानक रेड हो जाती है। इसका साफ साफ मतलब यही था कि उसे एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट मिल चुके हैं और दोनों ही एलिमेंट सबसे ज्यादा रेयर हैं। अब जब बाकी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो उन्हें फायर एलिमेंट का पता चलता है, लेकिन वो इसमें भी बहुत शौक थे क्योंकि लाइटनिंग के बाद फायर ही सबसे ज्यादा रेयरेस्ट एलिमेंट है। पर हमारे हीरो को तो दो एलिमेंट मिल चुके थे, इस कारण उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पर वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब 2 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद टीचर से उन सभी को पता चलता है कि ये एलिमेंट पावर 7 स्टार्स में डिवाइडेड है, मतलब कि एक स्टार पाथ नाम की टेक्निक है जिसमें उन्हें खुद प्रैक्टिस कर अपने स्टार्स बढ़ाना होता है। साथ ही जब किसी के 7 स्टार्स पूरे हो जाएंगे तो वो अपने एलिमेंट को अवेक कर लेगा और अपनी करंट पावर से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब जब मोबाइल के स्टार्स चेक किए जाते हैं
तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी 5 स्टार्स तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी क्लास में किसी के भी इतने स्टार्स नहीं हैं और मूफान का तो बस एक ही स्टार था। इस वजह से उसे एक बार फिर सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन इसका कारण तो कुछ और ही था। वैसे वो किसी को ये बात नहीं पता था। दरअसल अभी वो अपनी लाइटनिंग एलिमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा था, इस कारण वो अभी तक सिर्फ एक ही स्टार तक पहुंच पाया था। वैसे अभी करंट टाइम में उसके लाइटनिंग एलिमेंट में ऑलरेडी 6 स्टार्स हो चुके हैं, जो कि मोबाइल से ज्यादा हैं। अब इसके बाद हमारा हीरो ऐसे ही पार्क में आया था, वहाँ उसे उसकी बहन मिली है। दरअसल वो चल नहीं सकती, इस कारण वो व्हील चेयर यूज करती है, लेकिन अभी उसके पास उसकी व्हील चेयर नहीं थी। अब पूछने पर मूफान को पता चलता है कि ये काम पास ही बैठे कुछ छपरी नल्ले बेरोजगार गुंडों का था। सॉरी, इट्स फॉर फन, कट कर देना प्लीज। कि ये काम पास ही बैठे कुछ सड़क छाप गुंडों का था। अब पहले तो मूफान उन्हें प्यार से समझाता है कि देखो भाई, व्हील चेयर वापस कर दो और चलते बनो, लेकिन वो लोग प्यार से मानने की बजाय मूफान को ही धमकाने लगते हैं। अब इसके बाद मूफान को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर्स यूज करता है, जिस वजह से उसका 7th लेवल भी अनलॉक हो जाता है। इससे उसके 7 लेवल कंप्लीट हो चुके थे और उसकी पावर के सैंपल से अब गुंडे भी माफी मांगते मांगते भाग जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम मूफान के फादर के बॉस को देखते हैं, जो कि इस वक्त मोबाइल से मूफान के करंट स्टार्स के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो उन्हें बताता है कि अभी तो बस एक ही स्टार है, साथ ही वो क्लास में सबसे बड़ा लूजर स्टूडेंट है। इसके बाद अब वो दोनों मिलकर फेंग हांग को क्लास से निकलवाने का प्लान बनाते हैं। दरअसल कुछ दिन बाद उसकी एक एग्जाम होनी थी, जिसमें टॉप पर आने से कुछ स्टूडेंट्स को एलाइट क्लास में स्टडी करने का मौका मिल सकता है और वो वहाँ प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ एक ब्लैक मैजिक स्टोन का यूज करेंगे। दरअसल ये ब्लैक मैजिक स्टोन एक खास तरह का स्टोन है, जो कि एक हद तक किसी भी एलिमेंट की पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ मूफान पूरी तरह से ट्रेनिंग में लगा हुआ था, साथ ही अब वो फायर एलिमेंट पर स्पेशल ध्यान दे रहा था। वो अभी अपने स्टार्स पर भी फोकस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे दोनों एलिमेंट को बराबर रखकर आगे बढ़ना होगा। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स को अचानक बताया जाता है कि आज उनका टेस्ट है। वो ये एग्जाम से ये पता लगाना चाहते हैं कि अभी इतने दिनों में आखिर स्टूडेंट्स ने खुद को कितना काबिल बनाया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स ने लाइन बना ली थी, जिसके बाद एक एक कर उन्हें ऊपर रखी एक बॉल पर हाथ रखना था, जिसके बाद वो बॉल खुद ही उनकी पावर बता देगी। अब इसके बाद सबसे पहले पूरे एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट मू निंगजू को वहां बुलाया जाता है। अब वो स्टोन को टच कर अपनी आइस पावर रिलीज करती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ऊपर थी। अब इसके बाद मू बाई की बारी आती है और उसकी पावर एस ग्रेड पर थी। वैसे ये ग्रेड लास्ट ग्रेड होता है हर क्लास की रैंकिंग के हिसाब से। तो अब मूफान की बारी आती है। साथ ही अब बॉस ने एग्जामिनर से उस बॉल के नीचे वो ब्लैक मैजिक स्टोन रखवा देने का भी बोल दिया था, जिसके बाद जब मूफान अपनी पावर यूज करता है तो उसे सिर्फ बी ग्रेड मिलता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो स्टोन एब्जॉर्ब कर ले रहा था। लेकिन अब ये देखकर मूफान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। तो अब वो एक बार फिर अपनी पूरी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि वो ब्लैक मैजिक स्टोन भी उसे सहन नहीं कर पाता और ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही तभी मूफान की टीचर उस बॉल को नोटिस करती है कि उस बॉल में कुछ गड़बड़ है। वो उसे चेंज कर मूफान को एक बार फिर ट्राई करने को कहती है। अब इसके बाद बॉल चेंज होती है और मूफान एक बार फिर अपनी एनर्जी उस पर डालता है और फिर सब लोगों को उसकी असली पावर पता चलती है। वो अपनी आंखों से ट्रू फायर को देखते हैं। साथ ही अब इसके बाद मूफान अपनी क्लास का सबसे ज्यादा पावरफुल लड़का बन जाता है। इससे अब मूफान के दोस्त बहुत खुश होते हैं। साथ ही जो उसे परेशान करते थे वो उसे देखकर बहुत शौक होते हैं। अब इसके बाद मू फैमिली के लीडर सामने आते हैं और मूफान को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक उनकी फैमिली के साथ हमारी जो भी बात हुई है उसे हम बाजू में रखते हैं और मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के साथ काम करो। लेकिन मूफान उनका ये ऑफर नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए भूलना आसान है, पर मैं उस चीज को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे फादर ने झेली है। अब वो गुस्से में थोड़ा आगे निकलते जा रहा था, इसलिए प्रिंसिपल उसे रोकते हैं और शांत होने को और लीडर से माफी मांगने को कहते हैं। लेकिन मूफान माफी मांगने से भी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं माफी क्यों मांगू, सारी गलती तो मू फैमिली की ही है। अब मूफान की बातों से गुस्सा होकर लीडर उसे इस एकेडमी से निकलने की बात करते हैं, मगर इस पर उस एकेडमी के प्रिंसिपल साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मूफान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से उसे इस एकेडमी से निकाला जा सके। लेकिन अब वहीं खड़ा मोबाई हमारे हीरो मूफान को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसमें मू फैमिली के लीडर मूफान से लड़ने के लिए अपने बेटे मू
मुआंग को चुनते हैं। साथ ही अब मोफान भी ज्यादा कुछ सोचे बगैर सीधे ही हाँ कर देता है। लेकिन ये मैच 2 साल बाद होगा क्योंकि प्रिंसिपल इस फाइट को अभी करने से साफ मना करते हैं। इसकी वजह ये थी कि मुआंग बहुत पावरफुल है जबकि मोफांग उसके मुकाबले अभी बहुत वीक है। तो अब इस सब के बाद अगला सेमेस्टर स्टार्ट होता है। अब ये सभी स्टूडेंट्स इलाइट क्लास में आ चुके थे। दरअसल सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को यहाँ ज्वाइन होने मिलता है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को मैजिक इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन इस क्लास में सिर्फ टॉप 4 स्टूडेंट को ही दी जा सकता है और वो सभी इसे 1 महीने के लिए ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मोफान को ये सिर्फ 10 दिनों के लिए मिलेगा। इसका कारण ये था कि मोफान ने मू के लीडर से बहुत बदतमीजी से बात की थी। लेकिन रात के टाइम वो मोफान को बताते हैं कि उसके पास जो लॉकेट है वो एक खास इक्विपमेंट है। वैसे ही लॉकेट मोफान को एक दिन एक ओल्ड मैन ने दिया था और कहा था कि हमेशा पहन कर रखना। दरअसल ये एक खास तरह का इक्विपमेंट है। ये किसी भी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी टीचर उसे बताती है कि ये जितने स्पिरिट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही इसकी और तुम्हारी पावर बढ़ेगी। अब अगले दिन उन्हें एक मिलिट्री कैंप के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर आर्मी कमांडर उन्हें एक हंटिंग प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। दरअसल इसमें उन्हें बहुत सारे टास्क पूरे करने थे। अब ऐसे ही वो टास्क पूरे कर रहे थे तभी उन्हें एक केव दिखती है जहाँ पे एक 1 आई वुल्फ मॉन्स्टर रहता है। अब वैसे तो ये बहुत खतरनाक होता है लेकिन कमांडर टीचर को बताते हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बीस्ट अंडर कंट्रोल्ड है। दरअसल इसे बस स्टूडेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए वहाँ छोड़ा गया है। तो अब ऐसा ही होता है। यहाँ जैसे ही वो सब उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो मू बाई सबसे पहले उस पर अटैक करने निकल पड़ता है लेकिन उसके अटैक इतने पावरफुल नहीं थे। अब इसके बाद उन्हीं की क्लास की एक लड़की उस बीस्ट से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन मोफान उसे केव से बाहर ले जाता है। मगर इसके बाद खुद को साबित करने के लिए वो लड़की एक बार फिर उस केव में जाती है मगर उसकी फायर पावर इतनी नहीं थी कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। इस कारण वहाँ वो मॉन्स्टर उसे चोट पहुंचाने ही वाला था लेकिन तभी वो दूसरी क्लास का लाइटनिंग पावर वाला लड़का आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। साथ ही अब मोबाई भी फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन इस बार भी वो उस मॉन्स्टर को कोई चोट नहीं पहुंचा पाता। इसलिए अब मोफान को ही आगे आना पड़ता है। अब आगे आते ही वो तुरंत अपनी स्टार पावर एक्टिवेट कर लेता है जिसके बाद उसकी पावर बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अब वो अपनी फायर बॉल उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। साथ ही ज्यादा पावर की वजह से उसने अपना इग्निशन लेवल हासिल कर लिया था। साथ ही अब ये चीज देखकर टीचर और वो आर्मी कमांडर बहुत खुश थे क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि इससे वो स्टूडेंट्स पावरफुल बने। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो वुल्फ अब कंट्रोल में नहीं है। वैसे ये बहुत ज्यादा डेंजरस बात है क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स में इतनी पावर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाएं। अब यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को चोट ना लगे इसलिए मोफान और उसका सबसे अच्छा दोस्त जेंग जाओ दोनों ही उस गुफा के अंदर जाते हैं जिससे वो मॉन्स्टर भी उनका पीछा करे। अब सेम सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। इसके बाद अब अंदर जब वो मॉन्स्टर मोफान पर अटैक करने वाला था तभी जेंग सामने आकर मोफान को बचा लेता है मगर इस चीज से मोफान को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी लाइटनिंग पावर से उस वुल्फ को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो वुल्फ मॉन्स्टर में से एक स्पिरिट निकलती है और सीधे ही मोफान के उस लॉकेट में चली जाती है जिसके बाद उसकी ताकत और बढ़ चुकी थी। अब वहाँ कमांडर आते हैं और उस वुल्फ को मरा देख बहुत शौक होते हैं। इसके बाद उसकी बहुत तारीफ होती है मगर उसे उस तारीफ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अभी उसकी फायर पावर तो अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है मगर अभी उसे अपनी लाइटनिंग पावर पर ध्यान देना होगा। इसलिए उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो हंटर्स ग्रुप ज्वाइन कर ले। दरअसल ये हंटर्स ग्रुप का काम शहर से सभी मॉन्स्टर्स को बचाना है तो इसके लिए वो उस जगह जाता है जहाँ से वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो अब वो एक आदमी से इस बारे में पूछता है जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो जो लाइन लगी है वो उसी के लिए लगी है। अब मोफान उससे पूछता है कि क्या लाइटनिंग एलिमेंट वालों के लिए भी। तो अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा हंसने लगता है। उसे यकीन नहीं था कि मोफान के पास लाइटनिंग एलिमेंट होगा। अब वो मोफान को बताता है कि अगर तुम्हारे पास सच में लाइटनिंग एलिमेंट है तो तुम चाहते ही ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके बाद मोफान भी लाइन में लग जाता है। अब जब मोफान की बारी आती है तो उससे इस फील्ड का एक्सपीरियंस पूछा जाता है। साथ ही उससे हंटर लाइसेंस भी मांगा जाता है लेकिन मोफान के पास ये सब नहीं था इसलिए वो लोग उसे वापस जाने को कहते हैं। मगर अब मोफान उन्हें अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का स्टार पाथ दिखाता है और अब सीधे ही उसे एंट्री मिल जाती है क्योंकि उस ग्रुप के लीडर को पहले से लाइटनिंग एलिमेंट का कोई हंटर उनके ग्रुप के लिए चाहिए था। साथ ही मोफान के आने से पहले वो इसी चीज पर सोच विचार कर रहे थे। अब मोफान उन्हें अपना नाम फानमो बताता है। इसके बाद मोफान के ज्वाइन होते ही उन्हें एक मिशन मिलता है। अब ये थोड़ा खतरनाक था इसलिए वो मोफान से मिशन पर न जाने को कहते हैं लेकिन मोफान को जाना था इसलिए वो सीधे ही उस स्कूल की तरफ चले जाते हैं जहाँ एक बीस्ट
बीस्ट ने अटैक कर दिया था और इसी को पकड़ना उनका मिशन है। तो इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब मोफान को पता चलता है कि ये उसकी बहन का ही स्कूल है। अब तुरंत ही वो अपनी बहन को फोन लगाता है, पर लकीली पता चलता है कि उसकी बहन ठीक है। इसके बाद जब उन लोगों की क्लास में मॉन्स्टर मिलता है तब मोफान को पता चलता है कि उस ग्रुप को पूरी सिटी का सबसे बेस्ट ग्रुप क्यों कहा जाता है। अब इसके बाद फाइट के दौरान वो मॉन्स्टर उन्हीं की टीम की एक लड़की पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी मोफान अपनी लाइटनिंग पावर से उसे बचा लेता है। इसके बाद अब वो बीस्ट मर जाता है। साथ ही इस बार भी पिछली बार की तरह वो स्पिरिट निकलती है और सीधा ही उस लॉकेट में चली जाती है। वैसे उस लड़की की जान बचाने के लिए भी मोफान की तारीफ होती है। साथ ही अब वो उन सभी लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। वो उनके ग्रुप के रॉयल मेंबर की तरह भी फेमस होने लगा था। पर अब एक दिन स्कूल में वही लड़की जिसकी जान मोफान ने हंटिंग प्रोग्राम के बीच बचाई थी वो वहाँ आती है और मोफान से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए क्या हम रात को मिल सकते हैं। अब ये सुनकर मोफान को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछता है तुम्हें क्यों मिलना है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसके घर के पास जो स्कूल है वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो चाहती है कि वो उस जगह पर कुछ छानबीन करे, इसलिए उसे क्लास के सबसे पावरफुल स्टूडेंट की जरूरत है। तो अब रात को जब वो मिलते हैं तो पता चलता है कि ये वही जगह है जहां मोफान पहले भी आ चुका है। दरअसल यहाँ 2 मॉन्स्टर थे, लेकिन एक पकड़ा गया और दूसरे के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं थी। इसके बाद जब वो उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। साथ ही वो लड़की तुरंत ही पुलिस को फोन लगा देती है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उस आवाज से उस मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया था। अब वो वुल्फ मॉन्स्टर सीधा ही उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन अब किसी तरह से मोफान उस लड़की की जान बचा लेता है। मगर अब वो वहीं उस बीस्ट के सामने था, पर अब वहाँ हंटर ग्रुप भी आ जाता है। यहाँ हम काइटांग नाम की एक हंटर को देखते हैं। दरअसल ये भी मू फैमिली की एक आइस मेज है। वो तुरंत ही उस वुल्फ को फ्रीज कर मुफान को बचा लेती है। साथ ही अब वो मुफान को पहचान गई थी कि इसी की फाइट मुआंग से होनी है। अब इसके बाद बाकी हंटर्स भी आ गए थे। अब उन्हें मोफान की लाइटनिंग पावर की जरूरत थी जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर सके। इसके बाद अब मोफान भी फानमो बनकर वहां आ गया था, मगर जब वो उस वुल्फ पर अपनी लाइटनिंग यूज करता है तो इससे वो पैरालाइज होने की जगह जनरल क्लास में पहुंच जाता है। दरअसल जनरल क्लास में पहुंचने से अब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। यहाँ तक किसान लोगी को भी उसे हराने में बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही कुछ ही देर में वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए अब उसका यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। लेकिन ग्रुप लीडर इस चीज के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो यहाँ से चले गए तो उन मासूम शहर वालों का क्या होगा जो कि उन्हीं के भरोसे हैं। अब इसके बाद वो सभी एक बार फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे। साथ ही अब मोफान ने उस मॉन्स्टर को अपनी लाइटनिंग केज में बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी उस मॉन्स्टर की पावर उन सभी से ज्यादा थी। इस कारण वो उस केज में भी मूव कर पा रहा था। मगर सही वक्त पर वहाँ मास्टर यांग आ जाते हैं। दरअसल ये आदमी पूरे एशिया का सबसे ताकतवर वाटर मेज है। अब आते ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। साथ ही वो मोफान की तारीफ भी करते हैं क्योंकि आज उसने इस फाइट में बहुत हिम्मत दिखाई थी। साथ ही अब मोफान का लॉकेट इस मॉन्स्टर की भी स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर इस बार वो ग्लो करने लगा था। दरअसल उसने अपना लेवल इंक्रीज कर लिया था, इस कारण अब उसमें बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मोफान और मुआंग की फाइट के एक दिन पहले। यहाँ उस स्कूल के प्रिंसिपल मोफांग को बुलाकर उसे थोड़ा मोटिवेशन दे रहे थे, लेकिन मोफान अपनी फाइट को लेकर थोड़ा चिंता में था। मगर प्रिंसिपल उसे उस फाइट में जीतने वाले का इनाम बताते हैं, जो कि थी सैक्रेड स्पीरिंग में ट्रेनिंग का मौका। दरअसल ये सैक्रेड स्पीरिंग एक ऐसी जगह है जहाँ मेज अपनी पावर को बहुत ही हाई लेवल तक लेके जाते हैं, जैसा कि हमने वो वाटर मेज मास्टर यांग को देखा था, सेम उसी तरह। अब ये सब जानने के बाद मोफांग पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार था। अब उसी रात वो अपनी बचपन की दोस्त से मिलता है, जो कि उससे कहती है कि वो उसे पिटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मोफान अभी कहीं भाग जाए या फिर उस फाइट में जाए ही ना। लेकिन अब मोफान उसे समझाता है कि भागने की जरूरत अभी उसे नहीं मुआंग को पड़ेगी, क्योंकि वो कल हर उस चीज का बदला लेगा जो कि अभी तक उसके फादर ने झेली है। अब अगले दिन वो उस जगह पर जाता है। वहाँ उसे सिटी के सभी इंपॉर्टेंट पर्सन मिलते हैं, जैसे वो मिलिट्री कमांडर, उसके ग्रुप लीडर और मेंबर्स, साथ ही उसके दोस्त भी। अब उनकी फाइट स्टार्ट होने वाली थी और ये सब लाइव सभी लोग एक रूम में से देख रहे थे, जहां मोफांग के फादर भी थे। इसके बाद अब फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के दौरान ही वो दोनों अपनी पावर दिखा रहे थे, लेकिन जैसे कि हमें पता है मूबाई मू फैमिली से बिलोंग करता है और मू फैमिली उस सिटी में सबसे ज्यादा अमीर है। इस कारण उसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स थे, जिस वजह से उनकी स्पीड मोफान के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद अब मुआंग
मोफान की तरफ आइस स्टॉर्म का अटैक करती है। लेकिन इसी बीच मोफान अपनी ट्रेनिंग याद करता है जो कि अभी तक उसने हंटर ग्रुप के साथ की थी। इसके साथ अभी उसके पास अपने लॉकेट की सोल पावर भी थी। अब वहीं वो अपने फायर एलिमेंट के फायर पाथ के 7th स्टार को टच करने की कोशिश करता है। वो उसकी 7th लेवल स्टार पाथ के थ्रू फायर सामने दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने आसपास फायर बॉल बना लेता है। इस वजह से उस आइस स्टॉर्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब इसके बाद मोफान अपना बहुत ही पावरफुल फायर अटैक मुआंग की तरफ करता है। अब वैसे तो इससे उसे बहुत चोट पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसे बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा था। इसका कारण उसकी आइस बॉडी आर्मर है। ये उसकी फैमिली का स्पेशल बॉडी आर्मर है। मगर मू फैमिली ये देखकर बहुत शॉक थे कि मुआंग ने इतने पावरफुल आर्मर को मुफांग जैसे वीक पर यूज किया। लेकिन अब वहां बैठे लोग इस फाइट को बहुत ही अनफेयर मान रहे थे। यहाँ तक कि आर्मी के कमांडर उठ के आते हैं और कहते हैं कि मोफान अगर तुम चाहो तो ये फाइट यहीं पर रोक सकते हो, क्योंकि ये फाइट बहुत ही अनफेयर है। लेकिन तभी मुआंग कहता है कि मुझे ये आर्मर मेरे फादर ने दिया है, इसलिए ये फाइट बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। अगर मोफान चाहे तो वो भी अपने फादर की दी हुई चीज यूज कर सकता है। मगर अब इसके बाद वो मोफान का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें तो शायद कभी कुछ मिला ही नहीं। लेकिन मोफान अपने फादर के सारे सैक्रिफाइस को जानता था। साथ ही उसे मुआंग की बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मोफांग पहली बार अपनी लाइटनिंग पावर सबके सामने शो करता है और ये पावर इतनी खतरनाक थी कि उस एक ही अटैक में वो मुआंग को हरा देता है। अब ये चीज देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि किसी के पास 2 एलिमेंट की पावर भी हो सकती है। और ना ही उन्होंने मोफांग की जीत एक्सेप्ट की थी। और ये वीडियो का पार्ट यहीं खत्म होता है। वैसे ये एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।